जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफिल स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक और आरटीआई कॉपी का एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि इस कॉपी में क्या खास बातें लिखी गई हैं और क्या गलतियां की गई हैं जिनको कि नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले परिचय करा दूं ये कॉपी किसका है। तो जैसा कि आप नाम देख पा रहे हैं, विजय जी का ये कॉपी है और ये विजय जी वही हैं जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर के साथ एडमिन भी हैं। ठीक है, तो इन्होंने पिछले साल ग्रुप के मेंबरों की बहुत मदद की थी। कई सारे लोगों की कॉपियाँ इन्होंने चेक की थी तो और काफ़ी भरोसेमंद ये इंसान हैं, तो इसलिए इनको ग्रुप का एडमिन भी बनाया गया है। तो इनको धन्यवाद दूंगा फिर से, बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने पिछला साल बहुत सारे लोगों का मदद किया था और उम्मीद है कि आगे भी ये सबकी मदद करते रहेंगे। चलिए इनका मार्क्स अगर बात करें तो देखिए 35 मार्क्स इनको मिले हैं क्योंकि इन्होंने खुद ही पहली बार ये एक्सपीरियंस किया है एग्ज़ाम देकर। फिर भी इनको देखिए 35 मार्क्स मिले हैं, ख़राब नहीं हैं। और इस बार इनका टियर 1 में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। जो 2021 का एग्ज़ाम हुआ है इसमें इनको 89 मार्क्स रॉ आए हैं, तो इस बार तो इनका सिलेक्शन पक्का ही है। भगवान से आशीर्वाद मांगेंगे हम लोग कि इनका सिलेक्शन ज़रूर हो और सबका भी हो। बाकी जो लोग मेहनत कर रहे हैं जिनका ज़रूर होगा, लगे रहिए बस आप लोग। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनकी भाषा कौन सी है। इनकी भाषा है हिंदी, इन्होंने हिंदी में लिखा है। ओके, चलिए अब देखते हैं अगले इन्होंने कौन सा टॉपिक पे लिखा था। तो क्वेश्चन तो यहाँ पे लिखा नहीं है, केवल अथवा लिखा गया है। अब अथवा से हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन लिखा गया था। तो देखिए विषय में क्या लिखा है इन्होंने, बस संचालकों की मनमानी एवं अनियमितता के संबंध में शिकायत हेतु। तो इसका क्या मतलब है कि क्वेश्चन यही था कि बस संचालकों की शिकायत करते हुए परिवहन आयुक्त को पत्र लिखना था। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं कि इन्होंने क्या क्या लिखा था। सेक्टर 12 आर.के. पुरम नई दिल्ली, जैसा कि ये होता है स्टैंडर्ड एड्रेस, तो इन्होंने लिखा है 8 मई 2022। ओके, यहाँ तक भी ठीक है। और उसके बाद सेवा में परिवहन आयुक्त दक्षिणी जोन आर.के. पुरम नई दिल्ली और पिन कोड, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। विषय भी हमने अभी पढ़ा तो विषय भी बहुत बढ़िया लिखा है इन्होंने। फिर उसके बाद देखिए महोदय या फिर महोदया, बिल्कुल सही इन्होंने किया है। परिवहन आयुक्त को लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें पता नहीं है। यहाँ पे अगर आप कर देते कि परिवहन आयुक्त महोदय, यहीं पे अगर आप महोदय लिखते तब तो फिर वहाँ पे महोदया लिखते तो पूरा फंस जाते। इसीलिए ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। और अगर लिखते हैं तो फिर नीचे में क्या लिखेंगे, यहाँ महोदय लिख दिए तो फिर नीचे में मान्यवर लिखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर महाशय, इस तरीके से। चलिए अब आते हैं इन्होंने क्या लिखा है देख लेते हैं एक बार। महोदय या महोदया, मैं नवीन आर.के. पुरम नई दिल्ली का स्थायी निवासी हूँ। मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान बस संचालकों की मनमानी एवं अनियमितता की वजह से यात्रियों की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा कि आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, बिल्कुल सही है। ध्यान दिलाना चाहता हूँ या फिर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, बात एक ही है और सही है इन्होंने लिखा है। तो अब उसके बाद एक लाइन का इन्होंने स्पेस दिया है। फिर उसके बाद मेरा क्षेत्र विकसित एवं समृद्ध होने के कारण यहाँ पर नियमित यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, सही है। लेकिन बस संचालकों के अभद्र व्यवहार और इनकी मनमानी यात्रियों को भुगतनी पड़ रही है। तो यहाँ तक भी इनका कुछ गड़बड़ नहीं है। और देखिए स्पेलिंग मिस्टेक भी इनका नहीं है कहीं पर भी, और काफ़ी अच्छा है। राइटिंग भी ठीक ठाक है, अच्छा ही है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप भी लिखेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और देखिए आगे पढ़ते हैं। बसें ना तो समय से आती हैं और ना ही नियमित रूप से आती हैं। ठीक है, ना तो समय से आती हैं और ना ही नियमित रूप से। समय से आना और नियमित रूप से आना दोनों अलग अलग बातें हैं और सही भी है। ठीक है, यहाँ पे बसों का समय नियमित न होने के कारण विद्यार्थियों और कार्यालय कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल पर पहुंचने में देरी होती है। अब समझिएगा यहाँ पे नियमित का मतलब क्या है और समय का मतलब क्या है। अगर जिनको कन्फ्यूजन है उनको बता दूँ। नियमित मतलब रेगुलर, जैसे कि आज बस आया तो कल भी आना चाहिए, परसों भी आना चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, आज आया परसों आएगा, इसके बाद फिर
1 दिन का गैप भी मान लेते हैं चला, 2 दिन का गैप हो जाता है, 5 दिन का गैप, तो ये अनियमित हो गया, ठीक है, तो नियमित नहीं है। और दूसरा समय, यानी कि 5 बजे का टाइम है तो आते हैं 8 बजे, 9 बजे का टाइम है तो आते हैं 12 बजे, इस तरीके से। तो ये समय और नियमित में आप समझ चुके होंगे कि अंतर क्या है। आगे अगर बढ़ें तो देखिए, जब भी कोई विद्यार्थी या कर्मचारी इनकी मनमानी के खिलाफ बोलता है तो ये उनके साथ अभद्र व्यवहार के साथ पेश आते हैं। सही है, तो अभद्र व्यवहार करते हैं और कई बार तो मारपीट, ठीक है, कई बार तो मारपीट की नौबत आ जाती है। बस संचालक अपनी मर्जी से बसों के आने जाने का समय तय करते हैं। काफ़ी अच्छा लिखा है। और अच्छा, तो थोड़ा सा इन्होंने बढ़ा दिया है, इनको और थोड़ा सा छोटा करके लिखना चाहिए था, काफ़ी ज़्यादा है, या फिर इनका राइटिंग हो सकता है कि ज़्यादा बड़ा हो, जिसके कारण ये लेटर बड़ा दिख रहा है। हालांकि बातें इन्होंने कोई भी बेकार सी नहीं लिखी है, सब कुछ सही ही है। आगे पढ़ते हैं। देखिए, कई बार तो बसों में खराबी बताकर बसों को घंटों तक रास्ते में रोक देते हैं। यात्रियों को लेट होने के कारण अपने कार्यस्थल या रास्ते से ही वापस घर लौटना पड़ता है। बिल्कुल इन्होंने एकदम सही तरीके से समझाया है और ये एक कारण उचित है जो कि एक लेटर में होना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या किए हैं, स्पेस देने के बाद एक लाइन का निष्कर्ष लिखे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि यात्रियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले को गंभीरता से लें और दोषी बस संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें, ताकि आगे कभी भी यात्रियों को ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। यहाँ तक भी इनका सब सही है, कहीं पे भी कोई गलत नहीं है। देखिए, कहीं पे भी इनका निशान नहीं है, एग्जामिनर ने कहीं पे कुछ टिक नहीं किया कि आपने कुछ गलत लिखा हो, सब जगह सही है। तो इनका मार्क्स कटा कहाँ, आगे पहले थोड़ा देख लेते हैं। और धन्यवाद भवदीय नवीन। अब जब सब कुछ सही है तो फिर मार्क्स केवल 35 ही क्यों मिला, ठीक है। इसके पीछे कारण एक है, क्योंकि सब कुछ तो सही है, कहीं पे कुछ गलत नहीं है, तो कारण एक ही है जो कि इनका बॉडी पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है। और ये मूड पर भी डिपेंड करता है, जैसा कि यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो और यहाँ पे राइटिंग अगर थोड़ा सा इम्प्रूव होगा और छोटे थोड़ा लिखेंगे तो और बेस्ट होगा। तो यही कारण है कि मार्क्स कम आए हैं, क्योंकि एग्जामिनर को थोड़ा सा यहाँ पे ठीक नहीं लगा होगा ये, क्योंकि बड़ा है, एक तो कि बड़ा हो गया लेटर, बॉडी पार्ट काफ़ी बड़ा हो गया, काफ़ी यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है। और दूसरा है कि राइटिंग में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, फिर भी काफ़ी अच्छा है। और इसके लिए कोई कहीं पे तो कहीं हमें गलती तो दिखाई नहीं दी, इसका मतलब है कि बहुत बढ़िया है। एग्जामिनर अगर अच्छा होता तो इनको भी 40+ मार्क्स मिलते, ठीक है। एग्जामिनर के मूड पे भी डिपेंड करता है। मैं बार बार ये बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि एक कॉपी दिखाया था आप लोगों को जिसमें कि 45 मार्क्स मिले थे, लेकिन उसमें गलतियाँ बहुत सारी थी, ठीक है। तो इस तरह से होता है, किसी का एग्जामिनर अगर अच्छा मिल गया तो वो अच्छा मार्क्स दे देता है। ऑल द बेस्ट बाकी लोगों को भी, उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छा मार्क्स लाएं और इस बार की जो MTS है उसमें आप लोगों का भी एग्ज़ाम क्लियर हो, आप लोग भी नौकरी लें, उम्मीद यही रहेगी। और बाकी आगे आपको लगातार और भी RTI कॉपी देखनी है और उनको समझना है, तो चैनल से बने रहें। धन्यवाद।